यहाँ पे ये हम अभी बात कर ही रहे थे, मिस्टेक्स आर दी एग्जैक्टली सर, मानते हैं इस बात मानता हूँ सर। जो बंदा फेल होता है उसको उस वैल्यू पता है। तो तुम्हारा 2 बार एनडीए नहीं निकला, तो इन जनरल लोगों का भरोसा था तुम पे? बताता हूँ हिमांशु नहीं आएगा? सर। ओह सर, ये इधर सर, ये हिमांशु चौधरी, ये अपना स्टूडेंट है, इस बार का रिकमेंडेड कैंडिडेट है। तो भाई कौन से गांव से बिलोंग करते हो? सर मैं पिलाने के पास एक गांव पड़ता है घरडू। घरडू? यस सर। हरियाणा में, राजस्थान में? सर मेरा हरियाणा से 15 किलोमीटर इधर राजस्थान में। राजस्थान में, अच्छा। चलो भाई बढ़िया है। फिर स्टार्टिंग से ही इधर जयपुर रह रहे थे, मतलब क्या सिनेरियो क्या था? सर वहाँ से 5th में तो वहीं पढ़ता था, गांव में ही स्कूल भी। अच्छा। तो देन मेरी मम्मी को किसी ने बताया कि सैनिक स्कूल नाम की एक चीज़ है, कोई थे उनके रिलेटिव, तो उन्होंने बताया कि सैनिक स्कूल में डाल दो, लड़का ऑफिसर निकलते हैं वहाँ से। अच्छा, मतलब वैसे कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था? नहीं सर, नो। मैं आई थिंक आई एम वन की जो पहली बार इसमें पीडी में ऑफिसर। अच्छा, ओके। और मेरी अगर पर्सनल फैमिली की बात करूँ तो कोई उसमें गवर्नमेंट जॉब नहीं है सर। अच्छा जी, ओके, ठीक है। तो घर में से कितने बहन भाई हो? सर हम 2 बहन भाई हैं, एक सिस्टर है, उनकी शादी हो गई है। अच्छा, तो आप छोटे हो? यस सर। अच्छा, तो फादर आपने बताया कि फादर है नहीं, फादर एक्सपायर। फिर घर में कैसे काम चलता था? तुम तो यहाँ थे, घर में कैसे? सर दादाजी हैं, संभाल लेते हैं, थोड़ा वो कर लेते हैं, मतलब एक प्लॉट खरीदते हैं, ज़मीन वो बना देते घर, तो फिर भेजते, तो उनसे आ जाता है। और फार्म भी है सर। अच्छा मतलब फाइनेंशियल कोई इशू नहीं। अच्छा, फाइनेंशियल इशू नहीं था, तो फिर मम्मी तो बड़ी प्राउड फील कर रही होंगी। हाँ सर, मतलब मैं सुनना चाहता था, और जब मैं रिकमेंडेड हुआ गई तो उन्होंने लिखा आई एम प्राउड ऑफ माई सन। अच्छा। तो इट वॉज जस्ट नॉस्टैल्जिक फॉर मी कि मैंने वो सुना, क्योंकि सर एक बेटे की एक चाहत थी कि अपनी मम्मी से, अपने पेरेंट्स से ये सुने कि हम तेरे पे गर्व कर रहे हैं। तो अच्छा लगा सर। हिमांशु, तुमने फेलियर भी बहुत देखे? हाँ सर, मतलब इतने भी नहीं, बट आई थिंक कि फेलियर्स आई लर्न फ्रॉम फेलियर्स। जब मतलब चलो वो तो ठीक है, हर कोई बताता है ये चीज़ें। मैं जानना चाहता हूँ, जब तुम फेल हो रहे थे, तो तुम्हारा 2 बार एनडीए नहीं निकला, तो इन जनरल लोगों का, सोसाइटल का मतलब क्या था? मतलब क्या लोगों का भरोसा था तुम पे? सर हाँ। सर मतलब एक गांव में ही पास में बोले थे कि वो एक लड़का गया था सैनिक स्कूल में, वो तो IIM में है। अच्छा। तो मेरे को लगता था, बट आई वुड से कि जो ये जी बातें होती है ना, दीज आर द रीजंस व्हाई वी आर देयर। यस एग्जैक्टली सर, दीज आर द स्प्रिंग्स। मैं सही बता रहा हूँ, ये जो चीज़ें होती तो मैं रिप्लाई नहीं देता था कि ठीक है हो जाए, मैं ऐसे ही बोलता था खेती है संभाल लेंगे, क्या दिक्कत है। बट वो चीज़ अंदर रखता था कि बोला है तो इसका मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, इसको इनको जवाब खुद मिलेगा, हाँ करके दिखाऊंगा। आई रियली। अच्छा, उस टाइम पे क्या मम्मी भरोसा कर रही थी उस टाइम पे? सर मम्मी को तो मुझ पे मेरे से ज़्यादा भरोसा है। अच्छा। जब मेरे को मम्मी हमेशा बोलती थी तू ऑफिसर बनेगा, ओके। और मुझे मतलब मैं आई वॉज गिविंग माई बेस्ट, बट मतलब वही बात है सर, उनको ज़्यादा भरोसा था मेरे को, क्योंकि मैंने कभी मौके नहीं दिए। मतलब था मैं वो, पर मम्मी के सामने नहीं आने दिया वो चेहरा मेरा, कि जो मैं स्कूल में था इंडिसिप्लिन भी करता था। मम्मी को थोड़ा थोड़ा भरम था, बट मम्मी जब जाती थी तो कुछ टीचर्स थे तो बोलते थे कि दादागिरी करता है, ये करता है। पर मेरे जो प्रिंसिपल थे, वाइस प्रिंसिपल थे, तो वो कहते थे कि लड़के में बात तो है। अच्छा। तो बल्कि पढ़ता है, 10th तक अच्छा पढ़ता भी था मैं, तो बल्कि बात है और कर लेगा। तो मम्मी को मतलब अपार्ट फ्रॉम इंडिसिप्लिन मम्मी को बात अच्छी लगती थी, क्योंकि इंडिसिप्लिन इतना भी कोई रन नहीं करता था। मैं लड़ाई झगड़े कर दिया था कभी, फिर मैंने माफ़ी मांगी, फिर मतलब पार्ट स्टूडेंट। हाँ सर, आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ डूइंग। और सर अपार्ट फ्रॉम स्टडीज देयर आर मेनी थिंग्स। मानता हूँ कि सर कि मैं नाकारा था एक टाइम, बट आई इम्प्रूव्ड अ लॉट आफ्टर पासिंग ऑल दिस। अच्छा, जब 2 अटेम्प्ट नहीं निकले, तीसरे अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे थे, क्या सेल्फ डाउट हो रहा था? सर मतलब मैं जो पूछना चाह रहा हूँ ना, मैं जो वो है मैं बताता हूँ भाई। समझ नॉर्मली क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस पहले इंसान लूज कर देता है। तो हम पूछ रहे हो तुम तो इस चीज़ पर अटेम्प्ट दे रहे ऑब्वियसली थे, डर तो था।
अच्छा सेकंड में मैं 12 मार्क्स से रहा था, वो भी गैट में। मेरे अच्छा। मैथ में 125 मार्क्स थे। अच्छा। गैट में इंटरेस्ट नहीं था, बट पढ़ता था आपकी क्लासेस। मॉडर्न हिस्ट्री पे काफ़ी फोकस करता, क्योंकि मेरे को वही अच्छी लगती थी। तो मैंने कहा वो Ancient medieval नहीं पढ़ी। तो थर्ड चांस में ऐसा था कि गुस्सा होता था सर। क्यों आता था? क्योंकि खुद भी गुस्सा आता था। मैं ऐसा कहीं निकालता नहीं, खुद भी इसलिए गुस्सा आता था क्योंकि मैं कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो मेरे को चीज़ मिल नहीं रही। बट मेरे को इतना सेल्फ एनालिसिस कभी नहीं किया जो मैं थर्ड अटैम्प्ट में किया। मैंने आई थिंक द थर्ड अटैम्प्ट चेंज माई लाइफ। ओके। सेकंड अटैम्प्ट मतलब ठीक है, मैंने दे दिया, ऐसे हलवे हलवे में दिया। थर्ड अटैम्प्ट में सर मैं काम करता था कि जो मेरे में जो गुस्सा था, जो भी कुछ था, मैं डर भी रहा था, तो मैं उसको कहीं निकालता था, एक्सरसाइज करके निकालता था। अच्छा। मैं जिम भी जाता था। मेरा 87 वेट था सर, आज मेरा वेट 72 है। ओके। तो मैंने मेरी बॉडी को रिप्ड भी किया। उसके साथ मैं 8 to 9 आवर्स स्टडी को भी देता था। हमेशा जब मोटिवेशन खत्म होता था ना सर, आप बात मतलब जैसे बोल रहे हो कि डर नहीं था, डर होता है, वो मैंने उसमें ही बोला सर, डर तो होता है। बट मैं ऐसे फील करता था कि अगर मैं बनूंगा, क्योंकि आई वॉज एनसीसी ट्रूप कमांडर सर। Okay. तो मतलब वो चीज़ें मैंने पहले फील करी थी, हाउ ए लीडर लुक्स लाइक, हाउ इट फील्स टू हैव मतलब बिकम लीडर। इट्स जस्ट मैटर ऑफ प्राउड कि आप लीड करते हो। तो सर कुछ वीडियोज़ देखता था, मिलिट्री की वीडियोज़ हैं, पैरासफ की वीडियोज़ हैं, तो म्यूज़िक बजता था। तो अगर मैं पढ़ना छोड़ दिया, अगर मैं वीडियो देखता तो मैं वापस करता यार, क्योंकि ये चाहिए, ये चाहिए। क्योंकि सर स्टडी समथिंग कि मैं विदाउट इंटरेस्ट करता था, पर जो चीज़ आती थी ना तो मेरे को एक पता था कि रास्ता यही है, अब करना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई डिड। बिल्कुल। मैं हमेशा बच्चों को समझाना चाहता हूँ कि रिकमेंडेड बच्चा एक नॉर्मल बच्चा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है डेडिकेशन का फर्क है। तो एक दीवार से भी माथा गिरा सके, बात कर सके, नीचे से नीचे में समझा सके, और ऊपर से ऊपर वाले से बात कर सके। ये बंदा चाहिए। एग्रीमेंट उनको साइंटिस्ट नहीं चाहिए। नहीं सर, लाइक वो बताए तो एपीजे अब्दुल कलाम रिजेक्ट हो गए एसएसबी। नहीं, इट इज़ नॉट कि वो कर नहीं सकते सर, उनको फील्ड उनकी अलग है। यस यस। क्योंकि सर एसएसबी इज़ नॉट अराउंड ओनली 2 to 3 मंथ्स जब वो रिटर्न हुआ तभी। आई थिंक एसएसबी बहुत पहले से स्टार्ट हो जाता है। ये सर पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी बिहेवियर ऐसा नहीं है कि 3-4 महीने में या फिर कोई आपको बता देता है तो चेंज हो जाए। सर बिहेवियर बहुत पहले से बनता आता है सर। आई थिंक 1 to 2 years तो बिहेवियर बनता है सर, और लाइफ वैसे सिखाती है। तो कुछ बंदे तो सर फेलिंग से सीखते भी नहीं है। हाँ फेलियर हो रहे हैं लेकिन समझ नहीं सीखते पा नहीं है, समझते नहीं है। अब फेल होना इज़ नॉट कोई दिक्कत नहीं है सर, फेल नहीं होंगे तो शायद सीखेंगे नहीं। और मैं सही बता रहा हूँ, अगर मेरा 2 चांस में हो जाता ना तो शायद मेरे में घमंड बहुत ज़्यादा होता। अच्छा। मैं इसको भी ऐसे बोलता हूँ कि, और सर मैं बताऊँ जो जिसका 5th टाइम में हुआ है ना एनडीए एसएसबी, वो ज़्यादा पैसेंस होगा सर, वो ज़्यादा हम्बल होगा मेरे से, आई फील है। क्योंकि उसने इतने फेलियर देख लिया। एग्जैक्टली सर, जो हमेशा बढ़ती हुई देखता है ना, वो आई थिंक हमेशा ईगो ये चीज़ें रहती हैं। जो फेल हो जाता है ना तो उसको झटका पता लग गया। बिल्कुल कि ठीक है यार। हाँ लाइफ कुछ भी दे सकती है बिल्कुल भाई, सर। इट्स नॉट अबाउट कि बिल्कुल ओनली हर बार आप सक्सेसफुल हो रहे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लाइफ कुछ भी आपको दे सकती है। एग्जैक्टली सर। बहुत ही बढ़िया। मैं इसी वजह से ना हिमांशु, जो तुम्हारे अंदर है ना वो मोटिवेशन, वो फैक्टर, वही चीज़ें मैं वो कर रहा हूँ। क्वेश्चंस आपने ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ा, ये कैसे पढ़ा, ये तो हर मैं बता रहा हूँ, Yes. बहुत लोग बता रहे हैं। तुम्हारी ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है कि तुम लगे हुए हो और एक पैशन है, बहुत बढ़िया। सर मतलब ठीक है, पैशन हाँ मेरे में, पढ़ाई में इतना नहीं था सर। और मैं ऐसे बोलता था कि मैं पहले से ऐसे बोलता था कि मैं एसएसबी इजी है, मतलब पता नहीं मैं बोलता था। अच्छा। तो ऐसे बोलता था, अच्छा मतलब जो टॉपर थे तो ऐसे मतलब थोड़ा बोलते थे कि तू दे के आए बार, मैं बोला यार कोई नहीं रहा मेरे को रिटर्न ही नहीं हो रहा, Return नहीं मैं हो कोई रहा। दिक्कत नहीं है। मतलब ठीक है, पैशन था सर मेरे में, वो मेरे को मैं फील आता था मेरे में कि ऐसे नहीं था कि मैं सब बताता कि मैं तो हूँ, बट ऐसा लगता था कि अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ तो शिद्दत से कर रहा हूँ। हाँ। मतलब पढ़ाई को छोड़ के मैं हर चीज़ शिद्दत से करता था। मैं खेलता शिद्दत से, आई वॉज स्टेट लेवल प्लेयर, मतलब वेस्ट जोन खेला है मैंने। अच्छा, okay. मैंने जिम्नास्टिक भी करी है, मैं वॉलीबॉल भी खेलता था, बास्केटबॉल भी खेलता था, मतलब स्पोर्ट्स में तो हर जगह था मैं। एनसीसी भी सर, आई वॉज टॉप हाँ, कमांडर, पता है। मेरे हाउस को भी फर्स्ट ले गया था ड्रिल कॉम्पिटिशन में। तो सर हर चीज़ शिद्दत से करता था, बस एक पढ़ाई भी और शिद्दत से करनी चाहिए थी, बट इट्स ऑल राइट, आई एम सेटिस्फाइड। आज हो गया, It's आज okay. ठीक है, आज फाइनली चीज़ें कन्वर्ट हो गई हैं। देखो ये बड़ी अच्छी चीज़ हिमांशु बता रहा है कि एक ना अलग टाइप की हाइप बन चुकी है कि बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए बच्चा, इस टाइप से। ओवरऑल एक अच्छी पर्सनैलिटी बंदे की होनी चाहिए, जो मुझे हिमांशु में दिखती है। बताया उसने स्पोर्ट्स में करा, उसने अच्छा करा, और जो डेडिकेशन लेवल है चाहे कहीं और है, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट तो देखो होती है कि इतना तो आना चाहिए, तब ही आप कुछ ऑफिसर बन रहे हैं आप। तभी हिमांशु का 2 बार रिटर्न ना निकला, तीसरी बार और मेहनत करी, निकला, तो आज फाइनली वो अपनी पर्सनैलिटी को दिखाने का मौका ला पाया और दिखा भी रहा है। बढ़िया हिमांशु। सर वन थिंग यू सेड ना हाँ।
कि मैं उस चीज़ को एक अलग हिसाब में जो मेरा तरीका है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है सर मैं तीसरे टाइम की तो काफ़ी फिलोसॉफिकल हो गया हूँ। हाँ, मतलब हो ही जाता है बंदा, हो जाता है। पता नहीं सर, तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि नो लंचेज आर फ्री सर, नो लंचेज आर फ्री। मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ ना तो भी कोई रीज़न है, आप मेरे से बात करते हो भी कोई रीज़न है सर। सर प्रिविलेज है ना, मैं 6th क्लास में था तो मेरे को रोड के साइड में दौड़ना पड़ता था, हमको परमिशन नहीं थी उस पर चलने के लिए। जब हम धीरे धीरे ग्रो हुए, पास हुए 7th 6th 8th 9th 10th में आए, तो हम रोड पे चलने का हम भी प्रिविलेज मिले। तो सर बंदे को अहमियत पता होनी चाहिए, जो चीज़ वो करता है, जो चीज़। अभी तो जो अपना ग्रुप बना हुआ है एनडी वाला, इसमें कितनी हैपनिंग चीजें चल रही है आजकल तो सब। मैं इतने एक्टिव है यार, इतने सारे जो एक ग्रुप बनाया हुआ है, मैंने जितने भी रिकमेंड हुए हैं इस बार सबका ग्रुप बनाया हुआ है। तो 23 ये लोग हैं, 24 मैं हूँ, ठीक है। देखा हूँ चैटें भरी होती हैं, ठीक है, वहाँ पे लगी हुई है, जैस्मीन भी लगी हुई है, सर ये भाई ये, ठीक है, कर रहे हैं, मज़े मार रहे हैं, ठीक है। और अच्छा, इन सबसे ना उस ग्रुप से मुझे एक बात लगती है, जैसे बहुत बार मुझे ऐसा भी लगता है कि क्या ये नॉनसेंस बातें कर रहे हैं, ठीक है। माई पॉइंट इज कि बच्चा वही है वैसा ही है, नॉर्मल बच्चे वही बातें कर रहे हैं, वही बातें होती हैं। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। इट्स नथिंग लाइक एक रिकमेंडेड कैंडिडेट हो गया तो वो बहुत ही डिफरेंट पर्सनैलिटी, वो सेम है। चेंज अभी होगा तुम्हारे अंदर अकेडमी जाके। यस सर, अब अकेडमी आप जाओगे तो आपको चेंज करेंगे वो लोग। एग्जैक्टली। अभी हर बच्चा सेम है, बस वो कुछ क्वालिटीज़ है जो वो ढूंढना चाह रहे हैं, जिसके अंदर मिल गई वो अकेडमी में पहुंच गया। ये बात मुझे ग्रुप से बात फील हुई। देखता हूँ रोज थोड़ी देर ग्रुप में खोलो 150 मैसेज हो जाता है, ठीक है। लिखा क्या करने का, नॉनसेंस ही बातें चलती हैं। तो मतलब ये मुझे सच में फील हुआ कि सब कोई सेम ही है यार, ये तो बेफालतू भाई बना के। ये भी पहले बहुत अलग था, ये मैं धीरे धीरे मैं चीज़ को तोड़ रहा हूँ। सच में मुझे फील नहीं होता कि मैंने इतने लड़कों को आके, मैं सच में ऐसे लगता है ऐसे गया था, मैं ऐसे आया। बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस चीज़ें हो रही हैं, मतलब थोड़ी सी वैल्यू मिल रही है। कुछ पूछते तो आज शायद मेरे वर्ड्स की वैल्यू है, कोई पूछता है कैसे करें तो मैं बताता हूँ, तो मेरे पास फील होता है। अदरवाइज इट्स आई कैन से इट्स अ न्यू नॉर्मल। बिल्कुल सही बात है, ये नहीं ऐसा ही होना ही चाहिए। नहीं, अगर ऐसा बिहेवियर रखोगे तब आगे तक जाके रिस्पेक्ट भी रहोगे, सबकी तुम रिस्पेक्ट करोगे भी, मतलब ठीक है, दिस इज नाइस। ये सब चीज़ें पसंद भी है मुझे तुम्हारे अंदर। ये हम अभी बात कर ही रहे थे, मिस्टेक्स आर दी। मानते हैं इस बात को? इस चीज़ को मैं भी बहुत अच्छे से मानता हूँ कि गलत करना कुछ ब्लंडर नहीं है, गलत करके उससे ना सीखना वो ब्लंडर है। और ये ना आप बेवकूफ़ हो, ये अगर जब तक आपको नहीं पता है तो चलो ठीक है, लेकिन जिसको पता लग गया आपको कि यहाँ पे आप गलत कर रहे हो, यहाँ बेवकूफ़ी कर रहे हो, फिर आप उसको नहीं इम्प्रूव कर रहे हो, दैट मीन्स वो ब्लंडर है बहुत बड़ा। तो मिस्टेक्स आर द ग्रेटेस्ट टीचर, ये ध्यान रखनी हमेशा रखनी चाहिए। नहीं चलो मानसू, कुछ चीज़ें ना मैं तुमसे SSB के बारे में जानना चाहता हूँ। जैसे कि NDA वाला सबसे बड़ी हाइप SSB है आज के टाइम में, मानते हो इस बात को? ठीक है, रिटर्न की हाइप मैंने तोड़ी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समझाया मैंने बच्चों को कि नहीं इतना मुश्किल रिटर्न नहीं है। सेम चीज़ मुझे SSB में करनी है, तो व्हाट डू यू फील अबाउट SSB? सर एज ए अर्लियर मेंशन ऑल्सो, SSB में उनका कोई बाउंडेशन नहीं है। मतलब अगर वो बात है तो वो रिकमेंड कर लेंगे। अब बात आती है वो बात क्या है, मतलब सर क्या है कि इट्स अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर विद नॉलेज। नॉलेज इतनी भी नहीं, नॉलेज तो उन्होंने चेक कर लिया था, रिटर्न बस इतना नॉलेज होना चाहिए कि जो है उसको एक्सप्रेस कैसे करें। एक्सप्रेस एंड सर मेरे को वाइस प्रिंसिपल सर ने बात बोली थी कि एक दाल आती है 60 रुपये की ढाबे पे, अच्छा वही दाल 1000-1500 रुपये की 5 स्टार में दाल तो वही है, उसको किस सर डेकोरेट किया है, द प्रेजेंटेशन मैटर्स। सर एक एग्जांपल देता हूँ, मैं कॉन्फ्रेंस में था तो दे आस्क्ड मी हिमांशु वुड लाइक टू गिव अस एनी सजेशन, तो मैंने बोला सर मैं खाता बहुत था, तो मैंने बोला सर ऑल्दो देयर आर नो सजेशंस बट सर आई थिंक चपातीज आर लिमिटेड ऑल्दो फूड इज नाइस। ओके, मतलब ये सजेशन मैंने मांगे तो उन्होंने दी, बस ये प्रेजेंटेशन का मैटर। अब दूसरा एक लड़का था कुंजपुरा में, उससे ही सेम क्वेश्चन पूछा तो उसने बोला सर यू नो ही, उसको ऐसा लग रहा था कि बहुत ऑनेस्ट है, बट सर देयर इज अ डिफरेंस हाउ यू प्रेजेंट, देयर इज नथिंग रॉन्ग एंड देयर इज नथिंग राइट, द वे यू रिप्रेजेंट इट मैटर्स अ लॉट। तो उसने ये बोला कि सर आपको पता है सर इतने से पता से क्या होता है, ही इज कोमोडो रैंक ऑफ यू नो सर 1 स्टार 2 स्टार ऑफिसर। ऐसे नहीं बोल सकते सर, देयर इज अ डिफरेंस, नो यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ, और इट इज़ नॉट, मैंने बात तो वही बोली, बात तो रिजल्ट तो सेम ही होना है, बट फर्क है ना सर।
द प्रेजेंटेशन का फर्क। उसको भी वही चीज़ मैंने सर इतनी मैंने भी ये बोला ना हाँ। कि सर चपातीज आर लिमिटेड ऑल्दो फूड इज टेस्टी। हाँ, ये फ़र्क है प्रेजेंटेशन का कि सेम बात को आपने इस तरीके से बोल दिया कि बच्चे को वो चीज़ Exactly. सही बात है, अच्छी लगी प्रेजेंटेशन। सब पीजीटी में लड़के क्या होते हैं ना सबको वहाँ पे धुरंधर बहुत आते हैं सर। आपने वो बात करी ना सर मैं सर बोले थे कि एक होता है रिपीटर वो ज्ञान हो देता है, मेरे में भी था एक। अच्छा, तो मैं सुन रहा था वो बोला था कि ऐसे होता है हाफ ग्रुप टास्क ये होता है। हाँ बता भाई मेरे को भी करना है तो बता मेरे को। तो ये वो सही आई वॉज मैं सच में बहुत हम्बल था सर। वहाँ पे मेरे जूनियर्स भी थे वो मेरे को भी सर बोलते थे। हाँ, रीवा के थे, अच्छा, सैनिक सर को स्कूल रीवा के थे तो मेरे को भैया सर उनकी अगर सर बोला तो मेरे को सर बोले थे। तो आई थिंक आई वॉज मैंने किसी से लड़ाई वड़ाई नहीं करी वहाँ पे। आई वॉज गुड। मैंने लड़ाई उस सिर्फ एक वो रिकमेंडेड वाले बंदा वो थोड़ा तो मैं भी हाँ। पास से गुजर गया। हाँ, तो ये बात है कि ज्ञान देने वाले तो बहुत मिलेंगे बट अब क्या है ना वो जैसे सर ने बोला कि ज्ञान अगर वो काम करता ही तो खुद ही हो जाता। सही तो बात है। एक अपना परसेप्शन होना चाहिए कि डिफरेंस होना चाहिए कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। ये वो बंदा कि उसने बोला कि ग्रुप में बहुत ज़्यादा पॉइंट दो, ऐसा नहीं होता सर। अगर आप किसी को सुनोगे नहीं बोलते जा रहे हो तो क्या फ़ायदा। हाँ, सही बात है। तो कोई भी टास्क थी पीजीटी भी थी तो एक लड़का था वहाँ पे रिजिड था। हाँ, तो मैं बोला कि यू नो जेंटलमैन ट्राई दिस आइडिया टाई द रोप एज लो एज पॉसिबल। पीजीटी में सर वो एक फट्टा बल्ली का कुछ ऐसा होता है। तो मैंने उनको बोला टाई द रोप एज पॉसिबल इट विल नॉट लेट द बल्ली टू मूव अपवर्ड्स। उसने बात सुनी नहीं सर। उसने बोला आई विल ट्राई माई आइडिया। ओके, मैंने फिर एक छोटी सी कोशिश करी। उसने बोला नो आई विल ट्राई माई आइडिया और ओके जन में यू विल ट्राई योर आइडिया। मैंने 2 स्टेप्स पीछे लिए। उसने वो ट्राई किया उसका फट्टा बल्ली सब गिर गया। उसने मेरी तरफ देखा। सर पैशेंस। अगर मैं वहीं पे ऐसे बोलता तू गलत ही है भले वो गलत हो, अगर उस बहस से अच्छा अब मैं उसको करने दे रहा हूँ तो शांति से काम तो हो रहा है। करने दो एक बार उसको, अगर फिर बाद में पता लग जाएगा उसको। सही बात। बट उसको ठोकर लगी तब समझ आया तो ज़्यादा अच्छा है। मैं बताऊँ तो क्योंकि मेरे से तो कम उसको नफरत तो नहीं होगी ना। यस, बिल्कुल। ये मतलब ये सिचुएशन को टैकल करने का Exactly, बहुत अच्छा तरीका है ये, मतलब टैकल करके हाँ, तुम मैंने बताया आधा ग्रुप एग्री कर रहा है कि हाँ ही सेइंग राइट और वो एग्री करने वाला में से एक लड़के ने आइडिया नहीं एग्री किया वो रिकमेंडेड हो गया। ओके, उसका आइडिया नहीं था, आइडिया नहीं था सिर्फ वो एग्री कर रहा था बोल हाँ सर बात सही कर रहा है बंदा। तो ही वो रिकमेंडेड और स्नेक रेस हुई तो मैं उसको हाथ दे रहा हूँ बोला चढ़ जा। सर धुरंधर सब होते हैं कोई भी दीवार मतलब सैनिक स्कूल का दीवार तो चढ़ सकता है 8 फुट की 9 फुट की चढ़ सकता है। पर वो बोला उसने ऐसे हाथ कैसे मारा मेरा प्रेस बोला आई डोंट नीड योर हेल्प मैं खुद करूँगा धुरंधर हूँ मैं ओके चढ़ मैंने मेरा काम कर दिया। जीटीओ देखा जीटीओ ने ऐसा चश्मा उठाया ऐसा देखा यू बेटी कम फ्रॉम दैट साइड। तो समझ में आ गया था मेरे को कि क्योंकि सर आर्मी टीम वर्क है। हर कोई चढ़ सकता है ना बट 2 बंदे अगर हेल्प कराएं तो काम इजीली हो जाता ज़्यादा है। इजीली हो जाएगा, इजीली हो जाएगा टाइम कंज्यूम लेस होगा। वही तो आर्मी को चाहिए। इतने बंदे हैं तो आप वाई यू आर नॉट यूजिंग द रिसोर्सेज। Yes, सही उस साइड में पड़े थोड़ी काम आएंगे। परफेक्ट बात, मतलब ज़बरदस्त बात बोली माशू ने कि कर तो हर कोई सकता है लेकिन अगर वो काम जो काम 1 घंटे में होना है वो 10 मिनट में हो जुगाड़। सकता है तो फिर करो भाई। बिल्कुल सर। ये मतलब अच्छी चीज़ लगी मुझे, बहुत बहुत अच्छी बात है। ये वो चेक कर रहे हैं वो, और देखो तो इसकी ऑब्जर्वेशन कितनी खतरनाक है। सब कुछ इसने पहले ऑब्जर्व सर कर लिया। नाइस। और फिर लास्ट में अब मैं फिर लंच करने गया उसके साथ तो सामने बैठा था। मेरे को लड़ाई नहीं करनी थी सर क्योंकि उससे कोई पूछ भी ले तुम कौन सा लगा तुमने पूछ भी लेते हैं कि कौन सा मतलब तुमने बहस करी तुम्हारे साथ तो फिर वो एक नेगेटिव में आता है। तो मैंने ऐसे ही बोला कि उसने बोला कि पता है तो मेरे से बहुत ज़्यादा बहस मैंने यार बहस की बात नहीं है मैं सही बता रहा था और तेरा होगा फिक्स तेरा तो होना है। मैं तो उसको ऐसे बोल रहा था कि तेरा तो होना है क्योंकि यार तूने आइडियाज़ भी अच्छी थी तो तूने खुद ने चढ़ी तूने देखा तूने खुद ने चढ़ने की कोशिश की। वो बात अलग है कि जीटे को पता लग गया होगा चढ़ सकता है तो सर से बुला लिया होगा। तो वो भी एक डिग्नोमेट तरीका है उसको भी मनाने का। किसी से बहस नहीं करनी अपने तरीके से कैसे किसको टैकल करना। और सर मैं सही बता रहा हूँ सैनिक स्कूल में मैं बहुत अकड़ू था सर। सीनियर से भी मेरी अच्छी नहीं थी बट मेरे को ये लगता है कि मैंने मेरे फेलियर से बहुत सीखा है बहुत ऑब्जर्वेशंस लिए हैं कि एक जो बंदा होता है ना 5 बार सेलेक्ट नहीं होता उसको पता है कि 5 तरीके क्या क्या थे। वो वही आइंस्टाइन वाली बात 99 टाइम पे बल्ब कैसे नहीं बनता है उसको ये एक्सपीरियंस तो है ये कि मतलब कि ऐसे तो नहीं होता है। Yes, उसको ये पता लग yes, गया sir. कि 5 उस यहाँ लड़की की गलती नहीं है अगर वो उस एनालिसिस कर लेगा ना वो चीज़ को कि इस वजह से मैं आउट होगा अगली बार वो पक्का रिकमेंड अगर वो उसको मिस्टेक्स पता लग जाए। मिस्टेक्स पता भी लग जाती हैं बट लड़के सबकॉन्शियसली वो मिस्टेक अगेन करते हैं। सीखते नहीं है ना ये Exactly, बात सीखते exactly. नहीं है। ये बात वो ठीक बोल रहे हो। मैंने भी अपनी लाइफ में मिस्टेक से बहुत सीखा है। ऐसा परफेक्ट तो कोई है ही नहीं। कोई नहीं है सर मेरे में बहुत गलतियाँ थी सर। ठीक। और मेरे को सर एक वर्ड होता है काइजन
KIZD है, मैं आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, मतलब मैं मेरे को पता लगा इंटरव्यू देना तो मैं आ गया। हाँ। तो मेरे अचानक से आया है काइजन। हाँ। तो उसमें ऐसा है कि एक बुक है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, ये मैंने आज तक देखी दो ही बुक पढ़ी है मैंने अच्छे से, देखी है जरूर। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये मेरी फेवरेट बुक है। और द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। हाँ। तो उसमें एक वर्ड है काइजन, हाँ। लाइफ इज ऑलवेज लर्निंग बीइंग स्टूडेंट, मतलब आई एम पुटिंग योर मिस्टेक्स एवरी डे, मतलब मिस्टेक्स हर किसी में होती है सर। मेरी 15 मिस्टेक्स मैंने खुद पेपर पे लिखी थी हाँ। जब मैं SSB के लिए। SSB ने बहुत कुछ सिखाया है सर, हाँ। अगर मैं नहीं भी करता ना तो आई थिंक लाइफ ने मेरे को पुश कर दिया था उस टाइम। इन 2-3 महीनों में बहुत कुछ सीखा। तो मतलब था मेरे में, शायद मैंने निखारा उस चीज़ को, मतलब ऐसे परसेंट किया है मैंने, ऐसा लगता है मेरे को। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी कि मतलब प्रैक्टिकल थी कि हर कोई सर परफेक्ट नहीं होता। मैंने 15 चीज़ें वो लिखी, मैंने 15, जैसे मैं पहले बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, एग्रेसिव नहीं तो अगर आप एक पेपर पे अगर 12 मिस्टेक्स लिखते हो, अगर रोज़ लिखते हो, तो एक दिमाग में आता है कि यार ये तो कर ही सकते हैं अपन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मतलब एग्रेशन चुप हो जाएंगे। हम्बल नहीं है यार, चुप हो जाएंगे, बात सुन लेंगे अगली जगह देगी, कोई बोलता है तो तुमने पहले खुद लिखी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने 3 रजिस्टर बनाए SSB के, ओके। मैंने पर्सनल डायरी बनाई, मैंने किसी को दिखाई नहीं होगी। मैंने फिर ड्रीम्स लिखे हैं उसमें कि अगर ये हो जाएगा तो उसके बाद क्या करूँगा, क्योंकि वो चीज़ें वो रीजन्स है सर। रीजन्स कौन होता है? तो आजकल बोलते हैं कि किसी ब्रेकअप हो गया है तो उससे कोई रीज़न ले सकता है, इट इज़ ऑब्वियस, उसको कोई रीज़न ले सकता है। मैं प्रूव करूँगा मेरे अपने आप। किसी को रिलेटिव ने कुछ बोल दिया, वो रीज़न बन जाएगा, वो रीज़न बन जाएगा। किसी ने ऐसे बोला तू नहीं कर सकता, वो रीज़न बन जाएगा। रीजन्स ढूंढने हैं सब, और आई थिंक रीज़न आर द मोस्ट, अगर एज ए सेल्फ मोटिवेशन लो तो बेस्ट है। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं जवाब देने में सच में विश्वास नहीं रखता, मैं थोड़ा सा ऐसे करना है कि अगर कोई बोलता नहीं कर सकता, ठीक है भाई मैं नहीं कर सकता, बट वो मान लेता हूँ ठीक है। तो मैं तेरे को ये भी नहीं बोलूँगा कि मैंने कर लिया, मतलब यू विल, बस ये चीज़ बेस्ट होती है सर। रीजंस होते हैं लाइफ में। और मेरे को लड़के बोलते भी थे, जैसे आशुतोष ने उस दिन बोला था, मेरे से पहले वो बोला था कि मेरे को यू आर गोइंग टू रिकमेंडेड। उसने मेरे से 5 मिनट बात करी थी, बोला यार पता नहीं, कल देख लेंगे, जो लिस्ट आएगी उसमें नाम रहेगा और जैसा होगा वैसे देखा जाएगा। आशुतोष भी हुआ, तुम भी हुए। हाँ, हम दोनों बढ़िया। मैंने भी एक लड़के को बोला था, वो भी रिकमेंडेड हुआ। अच्छा, ओके। मतलब सर कुछ चीज़ें होती हैं, कई बार लग जाता है। हाँ, ऐसा भी होता है, गलत भी होते हैं कि कई लगता है कोई छोटी सी मिस्टेक से, मतलब शायद 15 में से सब दे नीड 15 रीजंस टू गेट यू सेलेक्टेड, दे नीड ओनली 1 रीजन टू रिजेक्ट यू। यस, बात तो बिल्कुल ठीक बात, एकदम पॉइंट की बात बोलिए कि एक रीज़न चाहिए सिर्फ रिजेक्ट कर लेंगे और रिकमेंड होने के लिए 15 से। पता नहीं, लड़के बोलते हैं हाँ मैं मानता हूँ सर लक है, बट स्क्रीनिंग में हो सकता है। अच्छा सर कॉन्फ्रेंस में कोई लक नहीं है, कॉन्फ्रेंस तक सर वो आपने बोला, सर ने बोल रहे थे कि जैसे वो डबल एज से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस ले रखे हैं। हाँ, मतलब डबल एज तो उनसे ज़्यादा उनकी एज है और हमारी एज से ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारे से तो वो रोज़ देखते हैं, वो देखने देखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। मैं बता रहा हूँ लक कोई कुछ ही बोल ले, और मैं तो चाहता था कि एक SSB और दूँ, या मेरे को मेरिट आउट भी हो सकता हूँ, मैं अगली कॉन्फ्रेंस में आउट हो सकता हूँ, बट मैं देना चाहता था क्योंकि ऐसा सोच रहा था कि यार लक थोड़ी एक बार और कोशिश कर लेते, बट ठीक है अगर अभी हो जाए तो बढ़िया है। तो एक चीज़ मैं देख रहा हूँ हिमांशु कि चाहे ना लाइफ अब किसी मोड पे ले जाए, लेकिन तुम्हारे अंदर वो चीज़ें आ चुकी हैं कि टैकल कर लोगे लाइफ में ना, मतलब कुछ भी होगा वो कर लोगे तुम। दिस नॉट नेसेसरली कि यहीं पे कुछ सब कुछ यही हो गया, दिस इज नॉट योर एंड, दिस इज जस्ट स्टार्टिंग। तुम बहुत कुछ कर लोगे, ये मैं देख रहा हूँ। थैंक यू सर। मेरा तो ऐसा मानना है हिमांशु कि लर्निंग्स ना कभी वेस्ट नहीं जाएगी। आज तुम कह रहे हो कि फिलोसफिकल बातें बहुत आ गई हैं, तो देखो वो सही है या गलत है, धीरे धीरे तुम अपने में फिल्टर करने लगोगे, लेकिन एटलीस्ट तुम सोच रहे हो चीज़ों को सही गलत करने की कोशिश तो कर रहे हो। फिर तुम्हें थोड़ा टाइम बाद ये भी लग सकता है कि पहले मुझे सही लग रहा था आज गलत है, या उल्टा भी हो सकता है, पहले गलत लगा था आज सही है, जो होता है। तो दैट इज गुड। द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज तुम सोच रहे हो, वो सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। सोच रहे हो, अवेयर्ड हो, सही गलत फास्ट वो फ़र्क कर पा रहे हो, दिस इज़ बेस्ट थिंग। कि सब तो जो है चलता रहेगा सर। जो आई थिंक UPSC NDA तो क्या, जो बंदा अगर खुद को नहीं जानता तो सर फिर तो क्या ही बात है। अगर आज किसी को पता है मेरी वीकनेस गेट में, तो गेट पे ट्राई करें। वीकनेस वही तो है, कोई हर एक चीज़ वीकनेस हो सकती है सर। तो जो अगर किसी को वीकनेस स्ट्रेंथ ही नहीं पता है तो फिर आई थिंक कि ही इज़ वेस्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, ही इज़ टू इन्वेस्ट इन हिज सेल्फ ग्रोथ पहले करना चाहिए, देन गो फॉर एग्जाम।
पहले खुद पे काम तो करो सर, मतलब वो लड़के बोलते सब मुँह उठा के फिर एसएसबी दिया हो, एक बार चांस मिला दिया हो, तो सर एसएसबी से कोई मतलब पहले देख तो लो क्या है चीज़ है, क्या? मतलब क्या जा रहा है। तुम 1-2 घंटे देख भी लोगे, गाइड भी कर ले लोगे, यूट्यूब सर सब कुछ है। मेरे को ये लगता है, अब बोलते हैं ना कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया, मार्केट बन गया है। आई थिंक सर दिस इज द पीक टाइम की एजुकेशन इतने सस्ते में मिलती है। अरे ये तो है ही यार, हमारे अच्छा वो एजुकेशन छोड़ो, मेरे टाइम पे अगर मुझे किसी टीचर से कुछ पूछना होता था ना, उसके आगे पीछे घूमना पड़ता Yes, sir. था। आज तुम यूट्यूब YouTube पे है, सर्च sir. करो, सब कुछ है। लड़के बोलते हैं मार्केट कहाँ, मार्केट घर पे बैठो, यूट्यूब है, मैंने यूट्यूब से पढ़ा है। आई एम डिडंट इन्वेस्ट 1 लाख 2 लाख। कुछ भी नहीं था। तो मुझे इसका पता है, मुझे पहले 2 बार बल्कि सब्सक्रिप्शन लिया था अनअकैडमी का, है ना, फर्स्ट पहली बार लिया था, और अब जब निकला है जब यूट्यूब से निकाला बहुत पता लग सस्ता गया है सर, मतलब एजुकेशन इज द आजकल की, मैं मानता हूँ वो कई बार कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन बोलते हैं कि एजुकेशन कॉलेज थोड़ी वो पढ़ने के लिए थोड़ी होती है, एजुकेशन होती है तो घर पे भी हो जाती है। तो यूट्यूब है आजकल, तो इतनी चीज़ें हैं। ये मैं सच में मैं बच्चों को बोलता हूँ भाई, आपको कुछ भी डाउट हो, किसी गूगल यूट्यूब सब कुछ है, बस एक ही चीज़ चाहिए, तुम करने वाले बनो, Yes, sir. सब कुछ हाथ में है। तुम्हें ना किसी बंदे की सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है आज के टाइम पे, तो इतना सब कुछ अवेलेबल हो चुका है और इतने सस्ते में है। और क्या ही सर चाहिए? 2 कितने का मिला था मेरे को, 2200-3200 का मिला था, जो 3 महीने वाला सब्सक्रिप्शन था। उसमें भी हम 2 पढ़ते थे। ये देख तो सर मेरे को लगता है कि सब कुछ इजी है, मतलब 3000 में, 3-3.5 में तुमने सर सब्सक्रिप्शन एंड लिया ये था। क्रैक किया है, देख। मतलब आई थिंक कि बहुत सस्ते में हो गया सर। बिल्कुल। अच्छा, इसी चीज़ के लिए लोग 60-60 हज़ार रुपये फीस भी देते हैं। ठीक है बिल्कुल देते हैं सर। भाई, मैं कहीं ऐसे मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ मैं कि आज के टाइम पे ये चीज़ तो है ही है कि बहुत ईजिली सब कुछ अवेलेबल हो गया है, आप उसका यूज़ ढंग से करना सीख लो बस। एक ना हिमांशु, स्ट्रेंथ वीकनेस बड़े ही हाइप्ड वर्ड है ना, स्ट्रेंथ वीकनेस पूछते भी हैं वहाँ पे, व्हाट इज स्ट्रेंथ, व्हाट इज द वीकनेस। बहुत बच्चा, जैसे मैं इस चीज़ में बोलता हूँ, लोग बोलते हैं इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, बच्चा बोलता है कि सर इंग्लिश बोलनी मुझे आती नहीं है, तो क्या मतलब किस तरीके से यू टैकल दिस? सर इंग्लिश, मेरा ये मानना है कि इंग्लिश इज़ नॉट ए ग्रामर, मतलब ऐसा नहीं ग्रामर पढ़ो फिर इंग्लिश आएगी। हाँ। आप ऑफिसर देखोगे ना सर, तो वो खुद बोलेंगे हमने कभी ग्रामर पढ़ी नहीं, तो बोले कि हमने तो न्यूज़पेपर पढ़ते थे कभी कभी, फिर बात करते थे इंग्लिश में, जो भी वर्ड्स आए बस जो भी आता था बोलते गए, टूटी फूटी कैसे भी। हाँ। यू टॉक इन इंग्लिश, यू बाथ इन इंग्लिश, यू ईट इन इंग्लिश, यू इमेजिन इन इंग्लिश, इंग्लिश इज गॉन। मतलब ठीक है, हो जाएगा। तुमने कैसे सीखी? मेरा तुम ऐसा बता, तुम बहुत तो टोकेटिव। सर मेरी एक वीकनेस थी, मैं बहुत ज़्यादा बात करता था, मैं okay. फ़ोन कर लेता था, कम से कम 1.5 घंटे चलता था। अच्छा, ओके। और बात ही कुछ नहीं होती थी, नॉनसेंस बात है, हाँ, हाँ। सब वहाँ से ग्रुप पे चल रही है वैसी बात है। तो मैं बोला यार सैनी यार मेरे ऐसे भी आ रहा है, तो इंग्लिश में बात करते हैं, क्योंकि वो रिकमेंड था, बस वो मेडिकली आउट हो गया था, वापस एनडी की प्रिपरेशन कर रहा है ऑपरेशन करवा के, ओके। तो वो भी इंग्लिश में फ़ाइन था, तो हम इंग्लिश में बातें करने लग गए। फिर कृष्ण सरदा भी था, एक मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड, तो मैं उससे भी करता था बातें इंग्लिश में, वो भी थोड़ी थोड़ी सीखा। सर इंग्लिश में जैसे बात करते गए ना, तो एक टाइम आया कि मैंने मेरे हाउस मास्टर को फ़ोन किया, अच्छा। और मैंने वो 15 मिनट इंग्लिश में बातें करी। हाउस मास्टर सेड हिमांशु, आई नेवर एक्सपेक्टेड, आई नेवर इमेजिन लाइक यू व्हाट यू आर स्पीकिंग राइट नाउ, व्हाट इन द वे यू आर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ इन इंग्लिश। तो तुम कह रहे हो कि जो तुम्हारी वीकनेस थी, वो मैंने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लिया, मतलब मेरे को पता था कि कि बात तो करता ही हूँ मैं, तो चलो इंग्लिश में इंग्लिश में कर लेते हैं। नाइस। तो सर वो दिस इज समथिंग यू मस्ट लर्न कि भाई बात करना बच्चा एंड सर बहुत दिस इज ज़्यादा- वन ऑफ फैक्टर इन OQ इफेक्टिव इंटेलिजेंस। हाँ, सही बात बोल रहे हैं। दिस इज वेरी नाइस कि मैं बातें करता हूँ, क्यों ना बातें इंग्लिश में कर लूँ, खत्म मामला। बस हो गया। और सर एसएसबी पढ़ाई वढ़ाई नहीं चाहिए, एसएसबी में आई थिंक इंटरेक्शन चाहिए, लोगों से कैसे बात करते हैं। और एसएसबी बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है, मतलब मज़ा आता है कि ऐसा नहीं है कि ऐसे कंपटीशन वाली मेरे में तो आया नहीं, कंपटीशन है, मैं इंजॉय करता था, ग्रुप डिस्कशन में भी ग्रुप डिस्कशन बोलते थे, तो मज़ा आता था। नहीं, ये मैं- तो बात सही बोली इसने ना, एसएसबी कोई कंपटीशन नहीं है। अगर आप 40 स्क्रीन इन हुए हो, 40 के 40 अगर काबिल हो ना, तो 40 के 40 को ले लेंगे। बिल्कुल सर। इस बार वो तुम भी सर नसीब प्रेसिडेंट सर ने हमको ये बात कही है सर, हाँ। प्रेसिडेंट सर ने बोला मैं चाहता हूँ कि तुम 40 बंदे रिकमेंडेड हो, हाँ। बट हो नहीं पाओगे क्योंकि इस बार तो एनएससी वाइजेक से तो रिकॉर्ड बने ना तुम्हारे। 17, 12, 5। हाँ, बताओ 17 बच्चे रिकमेंड हुए पहले बैच से, फिर 12 हुए, तुम 12 वाले में हो, है ना, फिर 5। मतलब पॉइंट इज एसएसबी कंपटीशन तो है ही नहीं, आपकी पर्सनैलिटी का चेक हो रहा है, अगर आप हो उसमें फिट इन तो यू आर इन, साफ सी बात है। नहीं, कॉम्पिटिशन नहीं है सर। लड़के सोचते हैं यार इसका नहीं हो, मैंने कभी नहीं सोचा कि इसका नहीं हो। सही बात है। लड़के सोचते ये नहीं आ रहा था, सबसे पहले मैं दूंगा, ये स्टॉप
नहीं, इफ़ यू हैव आइडिया, यू हैव बेटर आइडिया, आई विल लिसन टू यू। मेरे को बोलते तो मैं सुन रहा, अच्छा ये बात, अच्छा हाँ ये काम करेगा, हाँ सर काम करेगा। सर को फिर ऐसा लगता था कि यार ये बंदा खुद भी नहीं आ रहा, अगर इस बंदे काम कर रहा है तो बोल रहा है कि ग्रुप ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होना चाहिए, बोल रहा है कि ठीक है काम कर रहा है तो ठीक है। आप देख रहे हो ना क्रेडिट जिसको मिलना चाहिए उसको देना चाहिए। ये आप देख रहे हो ना कि आप कहाँ पे मिस कर रहे हो, कि मतलब बच्चा ये गलती एसएसबी में बहुत करता है। जितने बच्चे एसएसबी में गए हो बताना कमेंट्स में कि ये गलतियाँ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मतलब मैं ट्रूली फील करता हूँ कि ये बच्चे गलती करते हैं। ये तुम कह रहे हो ना, ये सोचते इसका ना हो, ये गलत है। जो टीम ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट होना चाहिए था, चाहे सबका हो जाए, 5 के 5 मतलब जितने भी उस टीम में बंदे हैं सबको। तो ये फर्क है भाई, ठीक है। आओ ना, बोलेगा अपने आप क्या भाई? अब बोलेगा। अच्छा, पहले देते तो इसके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में काम आता। हाँ हाँ, जयपुर ये मैं भाई आज और से बोला सर मैं पहुँच जाऊँगा पहले बोला तो इसको नहीं आ पाएगा, आ गया। मेरे को भी लाया था मैं घूम रहा था, ठीक है, ओके।